हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सब अच्छे और मस्त होंगे। आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या आप फ्यूचर में वेल्दी एक रिच पर्सन बनना चाहते हैं? क्या आपका विजन भी है कि आगे आपके पास एक अच्छा कॉर्पस, अच्छा अमाउंट हो, बट कुछ समझ नहीं आ पा रहा है, बहुत कंफ्यूजन है? या आप ये कह सकते हैं कि कहीं फ्यूचर में पैसा डूब ना जाए, पता नहीं, स्टॉक मार्केट है। तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या अभी मार्केट के लिए और मार्केट में पैसा लगाने वालों के लिए सही समय है, पैसा लगाना चाहिए, सेफ है या नहीं है, इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर क्या है, जिससे आप समझ सकेंगे कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या प्रॉस्पेक्ट है, किस तरीके से कहानी है। तो आज मैं यानी आपका भाई, आपका दोस्त बताने वाला हूं मार्केट फ्यूचर में कहां जा सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना सेफ रहेगा, यानी आपके दिमागों के सारे सवाल को लेने की कोशिश की गई है। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे वीडियो जब अपलोड होती है आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा और रात के 8:30 बजे के शो में जो आके हम देते हैं कुछ ट्रेड, उस वीडियो को देखकर आप पैसे कमा सकेंगे। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं, आपको भी फायदा होगा। फ्यूचर इंडियन शेयर मार्केट की क्या ग्रोथ है, वर्ल्ड वाइड हम कहां हैं, ये वो चीजें हैं जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम पैसा लगाकर क्या रिटर्न ले सकते हैं आइडिया नहीं पड़ेगा। देखिए सिंपल है, अगर हमने मार्केट की फ्यूचर ग्रोथ को प्रिडिक्ट कर दिया तो हम ये श्योरली कह सकते हैं कि फ्यूचर में हमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और मैं ये सब ऐसे ही नहीं बोल रहा, आज मैं आया हूं डेटा, फैक्ट और ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट के साथ, जो दावा करती है कि आगे आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए है और वहां पर बहुत ग्रोथ है। एक दिन था जब मार्केट, यानी अगर निफ्टी कहें तो 7,000, सेंसेक्स कहें तो 20,000 पर था। आज आपको पता है कहां पर खड़ा है। और आपको पता होगा कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जहां आगे भी ग्रोथ रहेगी। मींस अगर हम सही इन्वेस्ट करते हैं, ग्रोथ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो 100% चांस है हम ग्रो करेंगे, 99% नहीं, और हमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अब चलते हैं फैक्ट और डेटा पर। तो अब ग्लोबल रिसर्च की कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी रिसर्च में लिखा है कि 2024 तक इंडियन स्टॉक मार्केट कैप $5 ट्रिलियन का हो जाएगा और हम 6th पैलेस से उठकर 5th पैलेस पर आ जाएंगे। हम यूके को पीछे छोड़ सकते हैं। आज से कुछ साल पहले हम 8 या 9th रैंक पर थे। मींस हम ग्रो कर रहे हैं और आगे भी ग्रो करेंगे ही करेंगे। अभी यूएस मार्केट 6% पर एनम ग्रो कर रहा है, बट इंडियन मार्केट 15% पर एनम ग्रो कर रहा है मेरे दोस्त। इसका सीधा मतलब है हम अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अब समझिए कि हम इतना ग्रोथ कर क्यों रहे हैं, जिससे आपको ट्रस्ट हो सके कि हमारा भी फ्यूचर ब्राइट है। ग्रोथ का रीजन, इंडिया में लॉकडाउन के बाद सारे लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। आप लोग भी लॉकडाउन में आए होंगे बहुत सारे, और इन्वेस्टर रिटेलर हर रोज मार्केट में बढ़ रहे हैं। अगर हम इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट देखें तो अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 तक 50 लाख न्यू डीमेट अकाउंट आए मार्केट में, और ये नंबर थम नहीं रहा, ये लगातार बढ़ रहा है और न थमेगा। क्यों? मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है, लोगों ने पैसा कमाया है, मार्केट ने लोगों का विश्वास जीता है, और मार्केट में नए लोग आएंगे, पैसा लगेगा तो मार्केट सर्कुलेट करेगा और मार्केट का साइज बड़ा होता चला जाएगा। अब चलते हैं दूसरे रीजन पर। तो हम पाते हैं कि जो नई कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं, अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं। जैसे आपने अभी पेटीएम, नाइका, पॉलिसी बाजार, जोमेटो, सारे आईपीओ। यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। अब ये कंपनियां आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, कहीं ना कहीं लोगों को इनको यूज करते हैं, इन्हें जानते हैं, लोग भी इन पर इन्वेस्ट करेंगे
और अब तो इंटरनेट पर इतनी जानकारी है जिससे लोगों को धीरे धीरे शेयर मार्केट और इन कंपनियों के बारे में जानकारी मिल जाती है। पहले वाली बात नहीं रही, और वहां पर ये कंपनियां आगे ग्रो करेंगी, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर है। और ये सब जैसे जैसे मार्केट में आएंगी तो मार्केट का साइज नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल मार्केट का साइज बढ़ेगा। अब तीसरी बात, जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, जो कि बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ेगी, इससे भी हमें ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि सरकार इतनी सारी स्कीम लेके आ रही है, इतना फ्यूचर प्लान कर रही है, उससे हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में ट्रांसफर होंगे। सरकार पीएलआई स्कीम दे रही है, चाइना से कुछ ना मंगाओ, इस पे फोकस हो रहा है। तो ये सब पूरा बेनिफिट मिल कहां रहा है? सिर्फ और सिर्फ हमें, यानी जो हम स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं। आज चाइना विरोधी से आप देख लो, पूरा का पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है वो डेवलप किया, आपका केमिकल सेक्टर डेवलप किया, कौन सा ऐसा सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर डेवलप किया। तो ये सारी चीजें होती जा रही हैं। ईवी सेगमेंट में सरकार फोकस में है, ईवी सेगमेंट डेवलप किया। तो इसी तरीके से तो ये डेवलपमेंट होती है। कहाँ? क्या एक दिन की सोच? नहीं, 5 से 10 साल की सोच। क्योंकि मैंने जो आपको बताया कि निफ्टी कहाँ थी, सेंसेक्स कहाँ था, वो पुरानी बात बताई ना, उस पुरानी बात को आज से देखिए। वैसे ही जब ये चीज़ को आज अगर हम 2021 में बैठे हैं और यही बातें हम जब 2026 में या 2030 में करेंगे, तो हम यही कहेंगे निफ्टी हुआ करता था। जैसे आज हम क्या कह रहे हैं, निफ्टी 7,000 हुआ करता था, तो वैसे ही हम लोग बोलेंगे निफ्टी 17,000 हुआ करता था, 18,000 हुआ करता था। और उस समय अफसोस करेंगे, इन्वेस्ट नहीं किया, मौका था, इन्वेस्ट नहीं किया। जैसे आज के लोग अफसोस करते हैं कि काश 7,000 के समय में इन्वेस्ट किया होता। याद रखिए, मैं बार बार इन्वेस्ट की बात कर रहा हूं, ये रोज खरीद के रोज देखा देखी की बात नहीं कर रहा हूं। फोर्थ रीजन, जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां अपना फ्यूचर प्लान कर रही हैं। फ्यूचर प्लान जैसे अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर, लॉन्ग लाइफ बैटरीज, आईटी सेक्टर, एआई इंडस्ट्री, हर जगह बोलबाला। अब इन चीजों से साफ है कि ये काम कहां है, सिर्फ फ्यूचर के। तो ये सब कहने की बात नहीं है, आप खुद देखिए। टीसीएस आज से 5 साल पहले कहां था और आज कहां है। 1,000 से आज मोटा मोटा 4,000 के पास। रिलायंस 5 साल पहले कहां था, 450 के पास, आज कहां है, 2,500 के पास। आपको बहुत सारी कंपनियां ऐसी दिखेंगी। तो मैंने आपको शुरू में ही उसी लिए निफ्टी और सेंसेक्स का भी एग्जांपल दिखाया, मैंने स्टॉक की भी चीजें दिखाई, जिससे आप एकदम सिंपल मैंगो पीपल के अंदाज में रिलेट कर सको और आपके दिल को छू जाए। इंडिया में बहुत कैपेबिलिटी है, ईवी हो, सोलर पावर हो, फ्यूचर हर जगह, और हर जगह काम होगा। देश की दिग्गज कंपनियां, रिलायंस, टाटा ग्रुप, विप्रो, सब मिलकर लगे पड़े हैं फ्यूचर को बदलने में, फ्यूचर को संवारने में, चीजों को बेहतर करने में। तो मैंने जो सारे पॉइंट मेरी नजर में फैक्ट के साथ थे वो आपको दिए। तो फैसला अब आपको करना है, अपने पैसे में ग्रोथ को पंख लगाइए। पंख लगेंगे तो उड़ेगा, बट एज ए इन्वेस्टर। क्योंकि 5 साल बाद अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पछताएंगे कि काश तब किया होता। आज बहुत लोग बोलते हैं काश 2 साल पहले इन्वेस्ट किया होता, काश 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता। आपको ये ना कहना पड़े। तो ये सोच होनी चाहिए। यानी मार्केट में गिरावट हो तो वो इन्वेस्टमेंट का मौका होता है, डरने का मौका नहीं। हमेशा करेक्शन एक शॉर्ट टाइम है और ग्रोथ एक लॉन्ग टाइम है। और जितने भी एग्जाम्पल, जिस शेयर की बात दी है, आप किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कोई भी नीचे या ऊपर दोनों गया है, बट नीचे कम, ऊपर ज्यादा गया। आप निफ्टी का चार्ट देख लीजिए, 2008 की मंदी देख लीजिए, फिर वहां से उसका उछाल देख लीजिए। क्योंकि सिर्फ कोविड की बात नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए हर एक मार्केट में डाउन फेज की। आप कभी का डाउन फेज देख लीजिए, क्या डाउन फेज के बाद वो पलटा नहीं? लेकिन जो लोग डाउन फेज को नहीं हैंडल कर पाए या जो लोग डाउन फेज में पैसा नहीं लगा पाए, वो हमेशा अफसोस करते रह गए। तो चाहे कोरोना हो, 2008 हो, 2012-13 हो, कोई वक्त हो, 2003 हो, या कोई छोटा मोटा करेक्शन भी हो, गिरता है। बहुत बार स्मॉल करेक्शन वैल्यू एडजस्टमेंट को आते हैं, जो कि अभी जैसे पिछले कुछ दिन में क्या देखा, थोड़ी करेक्शन हुई, वो क्या था, वैल्यू एडजस्टमेंट का पार्ट। तो जितना भी हम देखें टेक्नोलॉजी
चीज़ों पर फोकस हो रहा है। अभी इंडिया में सिर्फ 3.7% पॉपुलेशन ट्रेड कर रही है, यानी इन्वेस्ट कर रही है मार्केट में। ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो डरिए मत। आपके दादाजी भी डरते थे और आज मार्केट उनके ज़माने से कहाँ आ गया है। आपके पापा जी भी डरते थे और आप ही के लाइफ में ये देखिए आपके पापा जी के सामने से कहाँ आ गया है। तो कहीं आपके बच्चे ना कहें मेरे पापा भी डरते थे, इन्वेस्ट किया होता तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो होता। तो आप जिस फैक्ट से चेक करना हो मार्केट को, उस फैक्ट से चेक करके ट्रस्ट बना सकते हैं। बट पैसे क्वालिटी कंपनी में लगाइए, फ्यूचर पे लगाइए, ग्रोथ पे लगाइए, सस्ते शेयर में मत लगाइए। उम्मीद करूंगा बिग आई ओपनर वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिससे आप लोगों के अंदर इन्वेस्टमेंट की एक अलग दुनिया, अलग सोच मिले। मैंने बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे डेटा फैक्ट्स उठाए, जिससे कि आपको ये भी ना लगे कि इतना ज़्यादा हैवी वीडियो बना दिया गया कि सर के ऊपर से चला दिया। तो ये सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए इतनी प्यारी वीडियो बनाई है। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर घर बात पहुँचे और सबके बच्चे कहें नहीं मेरे पापा ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो 10 साल, 5 साल, 15 साल के बाद हमारे पास एक अच्छा कॉर्पस है और थैंक्स टू पापा। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।